हेलो एवरीवन। ये हमारी वीडियो नंबर 13 है जिसमें हम ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी की एंटोनिम और सिनोनिम्स वाली कॉमन लिस्ट वाले वर्ड्स को कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 241 से 260 तक के वर्ड्स। हर वीडियो में 20 वर्ड्स हैं। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। आज का पहला वर्ड है 241, दैट इज़ क्लैमरस। क्लैमर वर्ड का मतलब ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा शोर, बहुत ज़्यादा नॉइज़ी और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। ठीक है, नॉइज़ी प्लस कन्फ्यूजन दोनों चीज़ें याद रखनी है। तो क्लैमरस का मतलब है मेकिंग अ लाउड एंड कन्फ्यूज नॉइज। सिनोनिम हो गया बॉइस्ट्रस। बॉयज़ बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, बॉइस्ट्रस। बॉयज़ बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, बॉइस्ट्रस, हंगामेदार। एंटोनिम हो गया सप्रेशन। ये सिर्फ याद करने के लिए है, ठीक है। एंटोनिम हो गया सप्रेशन। एंटोनिम हो गया सप्रेशन। सप्रेशन होता है आप किसी चीज़ को सप्रेस कर रहे हो, दबा दे रहे हो, आवाज़ को दबा दे रहे हो, दैट इज़ सप्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ क्लैमरस से ही वर्ड आया है, क्लैमर। ठीक है, तो ये ईजी पड़ेगा हमें। लाउड, अपील या डिमांड। सिनोनिम हो गया अप्रोर, हंगामा। एंटोनिम हो गया क्वाइट। 243 क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है शांत। ठीक है, उसने कैंडल छुपा के रख ली। ठीक है, क्लैंडस्टाइन, उसने कैंडल छुपा के रख ली। क्लैंडस्टाइन, उसने कैंडल छुपा के रख ली। केप्ट सीक्रेट और डन सीक्रेटिवली, स्पेशली बिकॉज इलिसिट। इलिसिट मतलब इलीगल है, कुछ उसमें शेडी पार्ट है। ठीक है, सिनोनिम हो गया सीक्रेट। कोवर्ट। कोवर्ट का मतलब होता है कवर्ड। ठीक है, कोवर्ट का मतलब बेसिकली होता है कवर्ड, तो गुप्त है, जो चीज़ हिडन है। ठीक है। एंटोनिम हो गया इसका ओपन, ऑनेस्ट, ओवर्ट। ओवर्ट मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, ओवर वर्ड से याद रखो, ओवर होता है ऊपर, ऊपर मतलब बाहर की तरफ। ठीक है। नोन, ज्ञात। कॉन्स्पिक्वस। कॉन्स्पिक्वस मतलब क्लियर है। ठीक है, कॉन्स्पिक्वस। ठीक है, कौन आके बोलेगा, कौन स्पीक करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। कौन स्पीक करेगा, ये बात क्लियर है। कॉन्स्पिक्वस, कौन आके स्पीक करेगा, ये बात क्लियर है। पब्लिक है, लीगल है, क्योंकि इलिसिट वर्ड दिया ना, कोई चीज़ इलीगल है तो यहाँ पे वो चीज़ क्या हो गई, लीगल हो गई। 244 क्लैश। क्लैश का मतलब होता है टकराव या लड़ाई को भी बोला जाता है। तो वायलेंट कन्फ्रंटेशन आ गई, वायलेंट हो गए हैं। एज अ वर्ब टू मीट और कम विद इनटू अ वायलेंट कन्फ्लिक्ट। ठीक है, मतभेद हो गया है, लड़ाई झगड़ा हो गया है। तो सिनोनिम हो गया कॉन्फ्लिक्टेड और एंटोनिम हो गया हार्मनी। ठीक है। 245 क्लमजी। क्लमजी होता है अनाड़ी, जो बेढंगे तरीके से काम को करता है। ठीक है, क्लमजी होता है बेढंगे तरीके से। जैसे आपके नोन में या कोई आपके घर में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो चीज़ों को करते करते, करना तो इंटेंशन शायद सही होती होगी पर वो उल्टा काम ही हो जाता है। ठीक है, कोई चीज़ कभी कहीं गिरा देता है, कभी कहीं कुछ छूट जाता है। ठीक है, उल्टे सीधे तरीके से काम करने वाला। ठीक है, क्लमजी। छोटे बच्चे होते हैं, उनको ना ठीक से पकड़ना नहीं आता, क्लच करना नहीं आता, तो उल्टे सीधे तरीके से अपना अपना काम करते हैं। तो ऑकवर्ड इन मूवमेंट और इन हैंडलिंग थिंग्स। तो सिनोनिम हो गया इसका जो अनस्किलफुल है, और एंटोनिम हो गया ग्रेसफुल। 246 क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, क्लस्टर स्कूल लेवल पे होते थे, फुटबॉल का क्लस्टर, वॉलीबॉल का क्लस्टर हो रहे हैं। ठीक है ना, तो क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप जो कि एक कॉमन काम कर रहे हैं, सिमिलर थिंग्स कर रहे हैं। पीपल पोजिशन क्लोज टुगेदर, जो पास पास हों किसी कॉमन पर्पस के लिए। गैदर इनटू क्लस्टर्स। असेंबलेज को, समूह को बोला गया है क्लस्टर, और एंटोनिम हो गया इंडिविजुअल। ठीक है। 247 कोर्स। कोर्स ये वाला है हार्श वाला, COURSE वाला कोर्स नहीं है, ये COARSE वाला है, मतलब रूखा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, सॉफ्टनेस नहीं है जिस चीज़ में, वो होता है कोर्स। खुरदुरा भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो खुरदुरा, अशोधित, मतलब जो चीज़ रिफाइंड नहीं है, पॉलिश नहीं है, वो कोर्स है। रफ है, लूज इन टेक्सचर है, ये ग्रेन है, दानेदार है। ठीक है ना, तो सिनोनिम हो गया रफ, क्रूड, स्क्रैची, खुरदुरी। एंटोनिम हो गया स्मूथ, जेंटल, रिफाइंड, बटरी, मक्खन जैसी स्मूथ है, सॉफ्ट है, डेलिकेट है, फाइन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बारीक जिसे बोलते हैं, फाइन का मतलब बहुत ज़्यादा बारीक, और चास्ट मतलब बिल्कुल पवित्र है। ठीक है। 248 कोर्स। ये वाले कोर्स का मतलब होता है कोर्सियन वर्ड से, जिसका मतलब याद रखना है हमें, जोर ज़बरदस्ती से किसी से जब काम करवाया जाता है तो उसे कोर्स बोलते हैं। ठीक है, दबाव डालना, दबाव डालकर काम कराने को कोर्स बोलते हैं। ये वर्ड लॉ लीगल टर्म्स में ज़्यादा यूज़ होता है, कोर्सियन। ठीक है ना, तो परस्यूड एन अनविलिंग पर्सन, एन अनविलिंग पर्सन टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स या थ्रेट। धमकी देकर कोई काम कराया जा रहा है, दबाव डाल के कोई काम कराया जा रहा है। ठीक है, तो सिनोनिम हो गया इसका प्रेशराइज करना किसी काम के लिए। एंटोनिम हो गया रेजिस्ट। कोजेंट। ठीक है, कोजेंट का मतलब है
मजबूत, ठीक है। ऑफ एन आर्ग्यूमेंट या केस जो कि क्लियर है, लॉजिकल है, कन्विंसिंग है, ठीक है। कंपनी के जेंट्स जो हैं, को जेंट से याद रखो, सीओ कंपनी के लिए यूज़ होता है ना शॉर्ट फॉर्म, तो कंपनी के जेंट्स जो हैं बहुत क्लियर हैं, लॉजिकल हैं और कन्विंसिंग है। कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनके अंदर बातों करने का एक अदा होता है कि वो अपनी बात को क्लियरली कहते हैं और कन्विंसिंग तरीके से कहते हैं कि आप भी मान जाओ, ठीक है। सिनोनिम हो गया इसका इफेक्टिव है, कन्विंसिंग है और रैशनल है। एंटोनिम हो गया इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है जो चीज़ प्रोडक्टिव नहीं है, ठीक है ना, जो चीज़ आउटपुट नहीं देगी। तो आउटपुट कौन सी चीज़ नहीं देगी? जो कि इलॉजिकल होगी, ठीक है, जो कि चीज़ अनक्लियर होगी, तो अनकन्विंसिंग है और इनइफेक्टिव है, ठीक है, वो चीज़ आउटपुट नहीं देगी, ठीक। तो कंपनी के एजेंट्स क्या कर रहे हैं? बिल्कुल क्लियर करके चल रहे हैं, चीज़ों को कन्विंस कर रहे हैं। कोलॉक्वल, कोलॉक्वल होता है बोलचाल का, मतलब जो डे टू डे नॉर्मल लैंग्वेज है बात करने की, दैट इज़ कॉल्ड कोलॉक्वल। ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन ऑर्डिनरी या फेमिलियर कन्वर्सेशन नॉट फॉर्मल या लिटररी, ठीक है। फॉर्मल नहीं है, फेमिलियर है, अपनी बोली में है, अपनी भाषा में है, फेमिलियर है, कॉन्वर्सेशनल है। और एंटोनिम क्या होगा? जो चीज़ फेमिलियर नहीं है, इनफॉर्मल नहीं है, वो फॉर्मल होगी, कॉन्वर्सेशनल नहीं होगी, लिटररी सेंस में होगी, मतलब उसका जो वास्तविक अर्थ है वो उस सेंस में होगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ 251 कोलोसल। कोलोसल हम सब ने सुना है, कोलोसल काजल आता है। कोलोसल का मतलब ह्यूज होता है, एक्सट्रीमली लार्ज या बहुत ज़्यादा ग्रेट, ठीक है, बहुत ज़्यादा शानदार। तो सिनोनिम हो गया इसका, सॉरी थोड़ा सा ब्लरी है इसका ये वाला पार्ट। सिनोनिम हो गया इसका एनॉर्मस, जाइजेंटिक, इमेंस। इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा, जिसका इंटेंसिटी ज़्यादा हो। ह्यूज। एंटोनिम हो गया स्मॉल, मिनिमल, टाइनी, टीनी, ठीक है, शॉर्ट, पिटाइट, PETITE, पिटाइट वाला, पिटाई वाला नहीं, पिटाइट, PETITE, पिटाइट मतलब नन्हा सा, ठीक है। नेग्लिजिबल, ना के बराबर। 252 कॉमली, कम करके ली है ये, ठीक है ना, कमली तो है। कॉमिली का मतलब होता है, कॉमिली का मतलब होता है सुहावना, प्लेजेंट है, जो कि अट्रैक्टिव है, ठीक है ना, जो चीज़ बहुत ज़्यादा क्या है? अट्रैक्टिव है। फिर उसके बाद आता है सिनोनिम इसका प्रिटी और एंटोनिम हो गया गॉटेस्क्यू। गॉटेस्की मीन्स बेढंगा, ग्रोटेस्क मीन्स बेढंगा। फिर है कॉमिक बुक्स हमने सुनी है। कॉमिक का मतलब है जो चीज़ हंसने के लिए या लाइट है, ठीक है, मतलब उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा लाइट है, लाइट मतलब सीरियस कंटेंट नहीं है। तो सिनोनिम हो गया फनी, एंटोनिम हो गया ट्रैजिक। 254 कमांड का मतलब होता है आदेश देना, टू गिव एन अथॉरिटेटिव ऑर्डर, ठीक है, आप कमांड कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है, इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि हमने कहा है वो करो, ठीक है। एंटोनिम हो गया इसका ऑपोजिशन, आप बात नहीं मान रहे तो ऑपोजिशन में हुआ है, या परमिशन, ठीक है। पूछना, पर कमांड में आप ऑर्डर दे रहे हो, परमिशन में आप इजाज़त ले रहे हो, करूँ या ना करूँ, ठीक है। कमेंस का मतलब हम सबको पता है बिगिन या स्टार्ट। तो सिनोनिम हो गया इसका लॉन्च करना, इनिशिएट करना, स्टार्ट करना। एंटोनिम हो गया कंक्लूड एंड में होता है। क्लोज करना, टर्मिनेट मतलब किसी चीज़ की सेवा समाप्त करना, तो मतलब कॉन्टिन्यूंस में नहीं है वो चीज़, ठीक है, तो ख़त्म हो चुकी है। टर्मिनल वर्ड सुना होगा, तो स्टेशन का टर्मिनल मतलब लास्ट पॉइंट, तो ऐसे ही टर्मिनेट, लास्ट, एंडिंग। 256 कमिटमेंट का मतलब आपको पता है, कमिटमेंट मतलब रिलेशनशिप वाली कमिटमेंट नहीं है ये, वैसे वो भी है। कमिटमेंट का होता है वादा करना, ठीक है, आपने वादा दिया है एंड यू विल फुलफिल दैट, कमिट दैट। तो द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग डेडिकेटेड टू अ कॉज या एक्टिविटी, आपने कोई चीज़ कहा है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, तो दैट इज़ योर कमिटमेंट। तो सिनोनिम हो गया गारंटी, जिसे हम गारंटी लिखते हैं, GUA लिखते हैं। और एंटोनिम हो गया ब्रीच हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी फॉर्मल सेंस में वर्ड यूज़ होता है, ब्रीच का मतलब होता है धोखाधड़ी या बीच में किसी चीज़ को फॉलो ना करना, बीच में ही छोड़ देना, ठीक है। आपने कोई डील या एग्रीमेंट साइन किया और उसके आपने जो रूल्स थे या वो एग्रीमेंट जो है बीच में ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया, तो उसे ब्रीचिंग ऑफ द एग्रीमेंट बोलते हैं। 257 कमिटेड का मतलब वही वाला है आपके वाला कि हाँ हम बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, एक ही पर्सन को डेडिकेटेड है, दिन रात एक ही पर्सन को डेडिकेटेड है, लॉयल्टी दिखा रहे हैं किसी काम को, किसी जॉब को, तो हम बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, उस चीज़ में बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हैं, बिजी हैं। एंटोनिम हो गया अनसर्टेन, अनमोटिवेटेड। जब मोटिवेटेड नहीं है कोई इंसान तो वो डेडिकेट क्या करेगा चीज़ों को, ठीक है ना।
और फिर होता है अनसर्टेन, जहाँ पे श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी जहाँ होती है वहीं इंसान कमिटेड रहता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक। फिर आता है 258 कॉमन। कॉमन का मतलब होता है सामान्य, ऑर्डिनरी, ठीक है। तो अकरिंग है, बार बार होता रहता है। ईजिली फाउंड है, डन ऑफन, बार बार हो रही है कोई चीज़। प्रिवेलेंट है, प्रिवेलेंट मतलब बहुत ज़्यादा प्रचुर कोई चीज़ है, कॉमन। सिनोनिम हो गया यूजुअल, ठीक है। एंटोनिम हो गया रेयर। 259 कमोशन, ठीक है, कमोशन से याद रखना है हल्ला गुल्ला, ठीक है, बॉइस्ट्रस वाला जैसा ही वर्ड है। स्टेट ऑफ कंफ्यूज्ड, ठीक है, क्लास में टीचर ना हो तो कमोशन हो जाएगा, क्लास में टीचर ना हो तो कमोशन हो जाएगा। कमोशन कैसे हो जाएगा? बच्चे शोर मचाएंगे, इधर कोई कुछ फेंक रहा है, इधर कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस, फस, ठीक है। और बसल, हसल बसल वर्ड रहता है, तो बसल, ठीक है, एंड अप्रोर। और इसका एंटोनिम हो गया क्वाइटिट्यूड। क्वाइटिट्यूड मतलब बिल्कुल शांति है। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है छोटा। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। कॉम्पैक्ट पाउडर आता है, लड़कियों को पता होगा। कॉम्पैक्ट पाउडर का मतलब क्या होता है? छोटा सा पाउडर, ठीक है, मिनी पाउडर, फेस पाउडर होता है बेसिकली वो। तो क्लोजली एंड नीटली पैक्ड टुगेदर, इसलिए तो उसे कॉम्पैक्ट बोला जाता है। बहुत सफाई से छोटी सी जगह में अच्छे से वो क्या है, पैकिंग हुई होती है, रखा हुआ होता है कॉम्पैक्ट पाउडर, तो इसलिए कॉम्पैक्ट बोला गया है। डेंस है कोई चीज़, हैविंग ऑल द नेसेसरी कॉम्पोनेंट या फीचर्स, और स्मॉल स्पेस के अंदर ही फिटेड है, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर, ठीक है, सॉरी कॉम्पैक्ट। सिनोनिम हो गया डेंस, हो गया कंडेंस। कंडेंस मतलब शॉर्ट एंड फॉर्म, ठीक है ना। तो एंटोनिम हो गया इसका लूज या एक्सपैंड करना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारी वीडियो नंबर 130 भी पूरी हुई। रेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।